तारीख साजान पाकिस्तान की चांद पर कमन, खलाई तहकीक की जानिब बड़ा संगे मील उबूर। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मद्दार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मद्दार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मट्टी के ज़रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वज़नी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मनसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का एतराफ़ है। ये तकनीकी तरक्की के सफ़र का बहुत तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान खला के मकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना जवेन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग। गंदम के बहरान की जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बिलाल यासीन। बलोचिस्तान हुकूमत का पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर 8 मई को समाअत होगी। केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। किसी का मजाकरात के लिए पैगाम नहीं आया और ना हमने किसी को पैगाम दिया। बानी PTI ने कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे पाकिस्तान के बारे में आगाह किया गया। सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा सऊदी क़यादत के ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की जो खुशाइंद है। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त भी खारिज। आईबी की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। आईबी समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर की थीं। पैमरा, पीटीए और एफआईए की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज की थीं। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी। सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है। वजीर को कुछ पता नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट लेने के लिए बता देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाक़यात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। तो लंदन मार्केट में मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से सफाई सुथराई का प्लान देने के इक़दाम की तारीफ। माहौलियात के वजीर से जुडिशल मेंबरान की मीटिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी से पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू।